नया IBN 7 हौसला है। आप घर से बाहर रहते हैं खुशहाल, लेकिन घर जाते ही क्यों हो जाते हैं परेशान? क्यों बढ़ जाता है आपका तनाव? क्या घर की किसी खास जगह जाते ही होते हैं झगड़े? क्या घर की वजह से नहीं बनते आपके काम? हर वक्त परिवार में कोई न कोई रहता है बीमार। क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की है क्यों बढ़ती जा रही है आपकी परेशानियां? क्यों नहीं मिल रही आपको खुशियां? क्यों अशांत है आपका परिवार? क्या आपके घर और ग्रहों के बीच नहीं बैठ रहा तालमेल? या आपके घर में है कोई दोष जिसके निवारण का नहीं मिल रहा है कोई उपाय? तो घबराइए मत, बैठे रहिए हमारे साथ। अगले 1 घंटे में महापंडित में हम आपको बताएंगे कि कैसे दूर होगी आपकी परेशानी, क्या है इसके उपाय। बस देखते रहिए महापंडित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो महापंडित में। मैं हूं नवजोत और आज हम बात करेंगे घर की। आप घर से बाहर रहते हैं खुशहाल, लेकिन घर जाते ही क्यों हो जाते हैं परेशान? क्या कारण है जिसकी वजह से आपके घर जाते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं? जब से अपना घर आपने खरीदा है तब से आपको कोई ना कोई परेशानी हो रही है, सुख शांति आपको नहीं मिली है। कहीं इसकी वजह ग्रहों की चाल तो नहीं है, या फिर आपके घर और ग्रहों के बीच नहीं बैठ रहा है कोई तालमेल? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कि घर से जुड़े हुए हैं और इन तमाम सवालों का जवाब हम आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे महापंडित ज्योतिषाचार्य अजय भाभी जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान भी हम भाभी जी से ही जानेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर घर से जुड़ी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपको है तो आप तुरंत से हमें संपर्क कीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं mahaPandit@network18online.com पर। चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम घर की ही बात करते हैं। अब एक बंगला बने न्यारा, इस तरह के बहुत सारे गाने होते हैं। गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने, ये मेरा फेवरेट गाना है। भाभी जी हंस रहा है, आपका भी ये गाना बहुत पसंद है। लेकिन क्या होता है, लेकिन गाना वाकई बहुत अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है। लेकिन क्या होता है ना कि लोगों का घर नहीं बनता, सारी उम्र हम कमाते रह जाते हैं और बाद में कोई 2 बेडरूम या 1 बेडरूम, और अगर वो बनता भी है तो इतनी परेशानियां। सबसे पहले ये बताएं कि कौन से ग्रह होते हैं जो हमें अपना घर दिलवाते हैं? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से जो अपना घर का संबंध है उसका सबसे पहला संबंध है मंगल से। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा हो, क्योंकि मंगल को हम भूमि कारक मानते हैं, अगर मंगल अच्छा है तो आपका घर होगा। और दूसरा घर देता है आपको शनि। अगर शनि कुंडली में अच्छा हो तब भी आपको घर मिलता है। अगर इसके अलावा बृहस्पति अच्छा हो, बृहस्पति का संबंध आपकी संपन्नता से है, तो जहाँ संपन्नता है वहाँ तो आप हर कुछ प्राप्त कर ही सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी 9 के 9 ग्रह ना आपको घर कहीं ना कहीं देते हैं। जैसे शुक्र अच्छा हो मान लो, तो शुक्र का मतलब है कि वैभव और ऐश्वर्य, जहाँ ऐश्वर्य की कमी नहीं आती तो वहाँ आपको घर मिलता है। और सूर्य का जो सूर्य बलवान हो तो आदमी को सरकारी बंगले मिल जाता है, जिसके भी आपसे बात की। लेकिन वो तो टेम्पररी होता है, नौकरी तक, और उसके बाद फिर नहीं मिलता। जी, पूरी जिंदगी आदमी नौकरी में बंगले में रहता है, ये भी स्थिति है। अगर चंद्रमा कुंडली में सही जगह हो तो बहुत ही बढ़िया घर मिलता है। बुध अच्छा हो तो भी घर मिलता है। और यहाँ तक कि राहु केतु भी आदमी को घर देते हैं। लेकिन राहु केतु को तो एक नेगेटिव के तौर पर देखा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली जो थी वहाँ पर 10वें भाव में राहु था। जब राहु की दशा आई तो वो एकदम प्राइम मिनिस्टर हो गए थे। तो घर क्या इतना पावर देता है, तो राहु भी देता है। चलिए, राहु और केतु भी आपको घर दिलवा सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल है, बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अपना घर होता है। अब अपने घर से ये कि पैतृक संपत्ति उनके पास होती है, लेकिन फिर भी कई लोगों की किस्मत में पैतृक संपत्ति का सुख नहीं होता। कौन से ये लोग होते हैं? अपना घर, परिवार का घर, दादा दादी ने जो घर बनाया उस घर में रहते हुए भी उसका सुख नहीं ले पाते हैं। वैसे मेरा जो अध्ययन है उसके हिसाब से अधिकतर लोगों की कुंडली में अपना घर तो होता है, पैतृक संपत्ति होती है, लेकिन उसका सुख नहीं होता। अपने घर का संबंध पुनः मंगल से है। मंगल अच्छा हो तो मकान होता है, संपत्ति होती है। इसके अलावा जो अपने घर का संबंध है, अपने घर का संबंध
यह भी है कि अष्टम भाव कैसा है। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव कमज़ोर है, पीड़ित है, या चतुर्थ भाव कमज़ोर या पीड़ित है, तब आपके पास संपत्ति तो होती है लेकिन आप उस संपत्ति का लाभ नहीं उठा पाते। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं, या तो आपका कभी काम का सवाल रहता है तो अपने काम से। अच्छा, इसकी एक और ख़ास बात है कि अगर आप किसी परिवार में पैदा हुए हैं तो वहाँ पर संपत्ति होना चाहिए, तभी आपको संपत्ति का फ़ायदा मिलेगा। तो यह कुंडली में तब होता है जब अष्टम घर बलवान हो, तो आदमी को बिना प्रयास की संपत्ति मिलती है। अष्टम घर का संबंध होता है कि जो हमने नहीं किया, जैसे उसका संबंध पैतृक संपत्ति से भी है, अष्टम घर का संबंध अज्ञात से है, गुप्त ज्ञान से है, मृत्यु से भी है, और बिना प्रयास किए धन प्राप्त करने से है। तो अष्टम घर बलवान होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि उसमें जो ग्रह हो वो आपको वहाँ पर रहने के लिए प्रेरित ना करे, वो वहाँ से भगाने का प्रेरित करे। तो आप कुछ ऐसा अलग से ऐसा कार्य करते हैं कि उसके सिलसिले में आप अपने घर में नहीं रह पाते, लेकिन आप पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं और घर में आपके सब कुछ होता है। अगर मान लो एक उदाहरण दें, किसी का सिंह लगन हो, सिंह लगन की अष्टम में मान लो बृहस्पति हो, मंगल हो, तो पैतृक संपत्ति तो वहाँ पर निसंदेह उस व्यक्ति को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर दूसरा घर उसी के अनुपात में बलवान नहीं है तो संपत्ति मिल सकती है लेकिन रहने का सुख नहीं मिलता। तो दोनों चीज़ें बड़ी कंट्राडिक्टरी हैं कि मकान तो है लेकिन रहने का सुख नहीं मिलता। चलिए, किस तरीके से आप अपने ग्रहों को मजबूत बनाएंगे और क्या कुछ कर सकते हैं आप, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत सारी परेशानियां लोगों को घेरती हैं। सवाल आपके बहुत सारे हैं जो लगातार आप जानना चाहते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं, सुरजीत कौर गुरदासपुर से। सुरजीत जी, अपना सवाल पूछिए, पहले अपनी डिटेल्स बताइए। हाँ, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ पूछिए है, उसके बारे में ही पूछना है। उसकी है 8 जून 1980 जी, 5:37 मॉर्निंग। 8 जून 1980, 5:37 सुबह के। और प्लेस बटाला जी। सवाल क्या है? भाव में है और शुक्र जो है तृतीय भाव में है। तो मेरे को लगता है घर खरीदने का जो योग इनका बनेगा, अभी बनेगा जुलाई के बाद से। तो 1 वर्ष के भीतर ये आसानी से अपना घर खरीद सकते हैं और इस घर में इनको सुख समृद्धि मिलेगी, क्योंकि दशा दोनों ही शुभ ग्रहों की दशा है, तो उसमें इनको लाभ होगा। अब मेरा नंबर तो आ ही नहीं रहा, कॉल इतने ज्यादा आ रहे हैं। कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ है कंचन सिंह बैतूल से, मध्य प्रदेश से। कंचन जी, सवाल पूछे, पहले डिटेल्स और फिर उसके बाद अपना सवाल। मैम, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी डिटेल्स बताइए। ये उनका 23 दिसंबर 1986 है डेट ऑफ बर्थ, शाम के 7 बजे। 23 दिसंबर 1986। 23 सितंबर सर, 23 सितंबर 1986। और समय क्या है? शाम के 7 बजे। 7 बजे। और जगह? 86 बोला ना? 86। एमपी बैतूल डिस्ट्रिक्ट। नहीं, एग्जैक्ट मध्य प्रदेश में एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बैतूल बोला? साइनी। डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए आसपास कोई। बैतूल डिस्ट्रिक्ट। बैतूल। और इनका समय क्या बताया आपने? 7 शाम के 7 बजे शाम के। अब सवाल पूछिए अपना। मैम, मेरी सिस्टर की शादी को 4 साल करीब हो चुके हैं और शी हैज अ 1 बेबी। और पर मैम थोड़ा सा मतलब समय 7:20 है, 7 बजे 7:20 है। 7:20 है, कोई बात नहीं, आप सवाल कीजिए। मैम, तो उनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं और उनकी एक बेबी है छोटी सी। लास्ट 23 अक्टूबर को उसका जन्म हुआ था, बट दोनों हस्बैंड वाइफ कभी एक साथ रह नहीं पाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर का फ्यूचर क्या है और ऐसा क्यों है। तो सवाल आप बताइए। सवाल मैं बताती हूँ। बहन के लिए सवाल है। शादी हुई, एक बच्चा भी है उनके, लेकिन दोनों कभी साथ रह नहीं पाए हैं। क्या, हालांकि हम इस पर पिछली बार हमने ये कार्यक्रम किया भी था कि साथ रह के भी साथ नहीं होते हैं कई बार पति पत्नी। खैर, हम आपके इस सवाल का जवाब दे देते हैं। क्या कारण है? आगे दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा इनका? मैं कारण क्या बताता हूँ। इनका जो लग्न है वो मीन लग्न है, वहाँ पर राहु बैठा हुआ है और लग्न का स्वामी जो है अपने से 12 में बैठा हुआ बृहस्पति। तो लग्न एफ्लिक्टेड हो गया और उसका जो स्वामी है वो अपने से विचलित हो गया। और 7th में बुध बैठा हुआ है और सूर्य बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही घर, लगन जिससे स्वयं को हम देखते हैं और सप्तम घर जिससे हम पति या पत्नी को देखते हैं, दोनों एफ्लिक्टेड हैं और लग्नेश भी पीड़ित है।
इस कारण से यह स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो बात बन सकती है। अभी तो राहु में केतु चलता है, यह चलेगा साहब आपका दिसंबर 2015 तक। मेरे को लगता है इस दौरान तो शायद बात ना बने, लेकिन उसके बाद दोबारा से रीयूनियन हो जाएगा। उसके बाद समय अच्छा होगा। ये वक्त वैसे आता है, हर किसी की लाइफ में इस तरह का फेज आता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो थोड़ा सा खराब समय हम कहेंगे कि चल रहा है, तो उसको अगर आप निकाल लेंगे थोड़ी हिम्मत रख के, तो उसके बाद अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी, फिर उसके बाद जीवन वैसे ही खुशहाल होगा। ऑल द बेस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं आपके घर की। बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परेशानियां, और क्या आपकी कुंडली में किस्मत में घर है या नहीं, ये सब हम जान रहे हैं महापंडित से। भाभी जी हमारे साथ मौजूद है। भाभी जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि घर खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद परेशानियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अब जैसे किसी की सेहत खराब होने लगती है, हाँ, और उसके बाद आस पड़ोस के रिश्तेदारी बोलने लगते हैं कि भाई घर आपको फला नहीं। अब ये कैसे जज किया जाए? देखिए, इसमें दो स्थितियाँ हैं जिसमें घर खरीदने के बाद दिक्कत आती है। जब आप घर खरीद रहे थे, प्रोसेस में थे, तब आपके ग्रह बड़े अच्छे थे, लेकिन जब आप उस घर में एंटर करें तब आपके ग्रह उल्टे हो गए। खरीदता आदमी पहले है और एंटर बाद में करता है। 1-2 साल 3 साल का समय आ जाता है। तो दूसरा, एक तो पहला ये कारण है एस्ट्रोलॉजिकल, और दूसरा कारण ये है कि उसका वास्तु ठीक ना हो। वास्तु ठीक ना हो तब मुश्किल आती है। प्रत्येक कुंडली से बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम वास्तु वाला एक डायग्राम से बताने का प्रयास करते हैं तो उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जब आप जिस भी घर में जाएं, अगर जो उसका जो पूर्व का कोण होता है, जो ये घर का ये नक्शा हमने बनाया हुआ है, तो ये ईस्ट का में है, पूर्व दिशा में। नॉर्थ ईस्ट का जो कोण है, इसको हम जल कोण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप अपना अंडर वाटर बना सकते हैं, बोरिंग बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस घर से जुड़ी हुई सारी सुख सुविधाएँ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा जो है साउथ ईस्ट का कोण है। तो साउथ ईस्ट का कोण है जिसको अग्नि कोण भी बोलते हैं, और यहाँ पर आप अपना चूल्हा वगैरह रखें, खाने का सामान रखें, किचन एरिया रखें, या फर्नेस वगैरह भी रख सकते हैं, उस तरह का है। तो उस ये जो एरिया है, इससे आपको काफ़ी सहूलियत प्राप्त होती है। इसी तरह से आपका जो नॉर्थ वेस्ट का कोण है, ऊपर वाला लेफ्ट में हमको दिखता है, वो जो है वहाँ पर अगर आप बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होता है रहने के लिए, और इसके साथ में अविवाहित लड़कियां हों उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। और जो अगर मान लो आपका दुकान वगैरह है तो फिनिश गुड्स वगैरह रखी जा सकती हैं, तो उससे आपको काफ़ी आसानी रहती है। और ये जो साउथ वेस्ट का कोण होता है, ये सबसे ये साउथ वेस्ट, यस, ये सबसे आपका महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर आप जितने भी हैवी सामान हैं घर के, उसको वहाँ रख सकते हैं। तो उसको, और ये आदमी का आपका अगर आप घर के मालिक हैं तो ये आपका मास्टर बेडरूम भी हो सकता है। और यहाँ पर आप स्टोर भी बना सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको रख सकते हैं। अगर फैक्ट्री वगैरह हो तो उसमें जो भी आपका हैवी मटेरियल उसको रख सकते हैं। जो बीच का जो हिस्सा है जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं, उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उसको खाली रखना चाहिए, उस पर कोई वेट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से हम किसी भी घर में रहते हैं तो वहाँ पर उस घर में कुछ किसी भी दिशा में घर हो, चाहे वो घर ईस्ट में ईस्ट फेसिंग हो, साउथ वेस्ट फेसिंग हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, तब भी इस सूत्र से अगर हम रहें तो हम अपने घर को बहुत बढ़िया से सुंदर बना सकते हैं। यानी घर खरीदते समय आप इन बातों का ख्याल रखें। और अगर इस तरह से आपके घर का वास्तु नहीं है, ये एक आइडल चार्ट हमने आपको दिखाया है, अगर इस तरीके से आपका वास्तु नहीं है घर का, तो आप पहले अपने घर के वास्तु को ठीक कीजिए। अगर आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में कुछ परेशानी के योग बन रहे हैं तो ऐसे कीजिए, तो वो घर आपको फलने लगेगा। बाकी जो भगवान की मर्जी होगी वही आगे होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत से उपाय आपकी तमाम परेशानियों का, घर से जुड़ी तमाम परेशानियों का हल आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है महापंडित में। क्या आपके पास अपना घर होगा? क्या उस घर में सुख शांति आपको मिलेगी? क्या एक प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? क्या पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या आप प्रॉपर्टी में निवेश करके कहीं फंस तो नहीं गए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो जिंदगी की उलझनों में और ज्यादा इजाफा कर देते हैं और चलते रहते हैं। ताउम्र आप सारी उम्र कमाते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी एक घर नसीब नहीं होता। तो ग्रहों से हम जानने की कोशिश करें कि वो कौन से ग्रह हैं जो हमें घर दिलवाते हैं, कौन से ग्रह हैं जो हमें किराए के घर में ही रहने को मजबूर करते हैं, कौन से ग्रह हैं जो हमें बड़ा बंगला दिलवाते हैं, और कौन से ग्रह हैं जो एक के बाद एक प्रॉपर्टीज हमको दिलवाते हैं और सुख शांति भी देते हैं।
महापंडित में बात हो रही है अजय भामी जी से। भामी जी, जो सबसे बड़ी समस्या है, मेट्रो सिटीज की बात करें, लोग प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं और आजकल तो बिल्डर्स की एक लॉबी बन गई है। उसके बाद क्या होता है कि पोजेशन नहीं उनको मिलता, 3-3, 4-4 साल लोग लगे रहते हैं लेकिन उनको पोजेशन नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका जो कारण है, कुंडली से बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति कुंडली में चौथा घर जो है, जो घर देता है, जब वो एक्टिव हो जाए दशा से या गोचर से, तब एक घर लेने की स्थिति बनती है। उसके साथ में उपायों पर आते हैं। तमाम परेशानियां घर से जुड़ी हुई हमने जान लिया। भाभी जी, उपाय बताइए, हमें उपाय क्या करने चाहिए ताकि अपना घर मिले, घर में सुख शांति मिले, जीवन में समृद्धि मिले? देखिए, घर के जो उपाय हैं बड़े सिंपल उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि शनि घर देता है, तो शनि से हमारा संबंध है। तो शनि से जो जिनका संबंध रहता है, जो कौआ है, मछली है, भैंसा है, ये तीनों शनि के प्रतिनिधि हैं। यदि आदमी इनकी सेवा करे, अर्थात कौए को नियमित आप रोटी वगैरह डालें, मछली को आटा डाल सकते हैं, भैंसे आदि को, क्योंकि शनि के ये प्रतिनिधि हैं। और अगर इनको आप चारा वगैरह डालें तो उससे भी आपको घर बनाने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। तो आपकी ये जो दिक्कतें हैं, इनसे आपको राहत मिलती है। और अपना घर जो है बनाने के लिए शनि का बड़ा महत्व होता है कुंडली में। और शनि अगर तीसरे घर में हो तो अगर आप कुत्तों आदि को नियमित रूप से रोटी बिस्कुट आदि डालें तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर छठे घर में हो तो एक काला कुत्ता पालने से भी आदमी को काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। और कुंडली में अगर अष्टम भाव में शनि हो तो ऐसा बोलते हैं कि धर्मशाला या धर्म स्थान में आदमी को चंदा वगैरह नहीं देना चाहिए, उससे घर बनने में अक्सर देरी हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर 11वें और 12वें घर में शनि हो तो ख़ास तौर से व्यक्ति को अल्कोहल, मांस आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आदमी ऐसा करता है तो निस्संदेह उसके जो कार्य में विलम्ब होता है। और इसके अलावा एक और है कि भगवान शिव जो की अगर आप पूजा अर्चना करें या नियमित जलाभिषेक करें तो भगवान शिव जो हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके पास एक सोने की लंका थी, आप सबने कहानी सुनी होगी, और जब रावण ने मांगी तो उन्होंने उनको दे दी। और पार्वती कहने बनाई थी, लेकिन शिव के पास तो घर की ज़रूरत है नहीं, वो तो दुनिया उनका घर है। तो यह एक स्थिति है, अगर उनकी आप प्रार्थना करें तो वहाँ पर भी आपको घर बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। चलिए, बहुत सारे और उपाय हैं जिनका जिक्र आगे करें, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ हैं रवि भूषण। रवि जी, डिटेल्स बताइए और अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है मार्च 17, 1968। जी हाँ जी, मेरा जन्म है 12:30 उन्होंने बोला 7 दोपहर मार्च। का। फिर से डिटेल्स बताइए। 17 मार्च 1968। 1968। और समय क्या है? समय है 12:30 दोपहर का। 12:30 दोपहर के। फगवाड़ा में। फगवाड़ा। सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है जी, अपनी प्रॉपर्टी के लिए और काम के लिए भी, मतलब प्रॉपर्टी अपनी नहीं बनती और काम अच्छी तरह से नहीं चलता है। जी, आपकी जो कुंडली मेरे पास में ये है साहब, मिथुन लगन की कुंडली है आपकी। और इस समय आपको शनि की महादशा है, और शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। शनि आपको बैठा हुआ है दशम स्थान में, मंगल के साथ और राहु के साथ और सूर्य के साथ। तो मेरे को लगता है कि घर की स्थितियाँ, घर बनाने की स्थितियाँ, खरीदने की स्थितियाँ बड़ी प्रबल होना चाहिए। और ये जून जुलाई के बाद इस साल ये स्थितियाँ प्रबल होंगी। फिर आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको निस्संदेह घर भी प्राप्त होगा। तो चलिए, हम आपको बता देते हैं कि लगातार आपके घर से जुड़ी तमाम परेशानियों का हल तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ईमेल्स भी बहुत हैं और ये सारे पेजेस जो मेरे पास हैं ये सब ईमेल्स के ही हैं। भाभी जी, ईमेल ले लीजिए अरुण डोगरा जी का। मैं अरुण डोगरा जी की डिटेल्स आपको बता देती हूँ। 28 सितंबर 1972 इनका डेट ऑफ बर्थ है। सुबह 10:40 समय है और जगह है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ये इनकी डिटेल्स हैं। और ये जानना चाहते हैं कि अपना घर होते हुए भी ये किराए पे रहते हैं। बड़ा भाई और भाभी नहीं चाहते कि घर में वापस आएं। उन्होंने हमारा हिस्सा ले लिया है, कृपया हमारी समस्या का समाधान करिए। बहुत से लोगों की परेशानी होती है, अपना घर होता है लेकिन किराए पे रहते हैं, और कई बार क्योंकि भाइयों में झगड़े हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। ये कौन से ग्रह इस तरह की स्थिति बनाते हैं और इनकी समस्या का समाधान क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो लग्न है ये तो है वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो लग्न है, और बृहस्पति की दशा समाप्ति पर है।
बृहस्पति बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, लेकिन वहाँ पर वो राहु के साथ में एफिलिक्टेड है। इस कारण से परिवार के लोगों ने ही षड्यंत्र टाइप कर दिया एक तरह से, तो उनके कारण आपको जो है स्थितियाँ आपकी अच्छी नहीं रही। तो यह एक स्थिति है। और दूसरा यह है कि ये जो स्थिति है आपकी बदल जाएगी, क्योंकि 20/7/2015 से अब शनि की दशा आपकी कुंडली में आएगी और शनि बैठा हुआ है सप्तम स्थान में, और सप्तम स्थान में शनि उपायों पर आते हैं। तमाम परेशानियां घर से जुड़ी हुई हमने जान लिया। भाभी जी उपाय बताइए, हमें उपाय क्या करने चाहिए ताकि अपना घर मिले, घर में सुख शांति मिले, जीवन में समृद्धि मिले। देखिए, घर के जो उपाय हैं बड़े सिंपल उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि शनि घर देता है, तो शनि से हमारा संबंध है। तो शनि से जो जिनका संबंध रहता है, जो कौआ है, मछली है, भैंसा है, ये तीनों शनि के प्रतिनिधि हैं। यदि आदमी इनकी सेवा करे, अर्थात कौए को नियमित आप रोटी वगैरह डालें, मछली को आटा डाल सकते हैं, भैंसे आदि को, क्योंकि शनि के ये प्रतिनिधि हैं, और अगर इनको आप चारा वगैरह डालें तो उससे भी आपको घर बनाने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। तो आपकी ये जो दिक्कतें हैं इनसे आपको राहत मिलती है। और अपना घर जो है बनाने के लिए शनि का बड़ा महत्व होता है कुंडली में। और शनि अगर तीसरे घर में हो तो अगर आप कुत्तों आदि को नियमित रूप से रोटी बिस्कुट डालें तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर छठे घर में हो तो एक काला कुत्ता पालने से भी आदमी को काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। और कुंडली में अगर अष्टम भाव में शनि हो तो ऐसा बोलते हैं कि धर्मशाला या धर्म स्थान में आदमी को चंदा वगैरह नहीं देना चाहिए, उससे घर बनने में अक्सर देरी हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर 11वें और 12वें घर में शनि हो तो ख़ास तौर से व्यक्ति को अल्कोहल, मांस आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आदमी ऐसा करता है तो निस्संदेह उसके जो कार्य में विलम्ब होता है। और इसके अलावा एक और है कि भगवान शिव जो की अगर आप पूजा करें, पूजा अर्चना करें या नियमित जलाभिषेक करें तो भगवान शिव जो हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके पास एक सोने की लंका थी, आप सबने कहानी सुनी हुई, और जब रावण ने मांगी तो उन्होंने उनको दे दी। और पार्वती कहने बनाई थी, लेकिन शिव के पास तो घर की ज़रूरत है नहीं, वो तो दुनिया उनका घर है। तो यह एक स्थिति है, अगर उनकी आप प्रार्थना करें तो वहाँ पर भी आपको घर बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। चलिए, बहुत सारे और उपाय हैं जिनका जिक्र आगे करें, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ हैं रवि भूषण। रवि जी डिटेल्स बताइए और अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है मार्च 17, 1968 जी। हाँ जी, मेरा जन्म है 12:30 उन्होंने बोला मिनट 7 दोपहर मार्च। फिर से डिटेल्स बताइए। 17 मार्च 1968। 1968। और समय क्या है? समय है 12:30 दोपहर का, 12:30 दोपहर के, फगवाड़ा में। फगवाड़ा। सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है जी, अपनी प्रॉपर्टी के लिए और काम के लिए भी, मतलब प्रॉपर्टी अपनी नहीं बनती और काम अच्छी तरह से नहीं चलता है। जी। आपकी जो कुंडली मेरे पास में ये है साहब, मिथुन लगनी कुंडली है आपकी, और इस समय आपको शनि की महादशा है, और शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। शनि आपको बैठा हुआ है दशम स्थान में, मंगल के साथ और राहु के साथ और सूर्य के साथ। तो मेरे को लगता है कि घर की स्थितियाँ, घर बनाने की स्थितियाँ, खरीदने की स्थितियाँ बड़ी प्रबल होना चाहिए, और ये जून जुलाई के बाद इस साल ये स्थितियाँ प्रबल होंगी। फिर आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको निस्संदेह घर भी प्राप्त होगा। तो चलिए, हम आपको बता देते हैं कि लगातार आपके घर से जुड़ी तमाम परेशानियों का हल तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ईमेल्स भी बहुत हैं, और ये सारे पेजेस जो मेरे पास हैं ये सब ईमेल्स के ही हैं। भाभी जी ईमेल ले लीजिए अरुण डोगरा जी का। मैं अरुण डोगरा जी की डिटेल्स आपको बता देती हूँ। 28 सितंबर 1972 इनका डेट ऑफ बर्थ है। सुबह 10:40 समय है, और जगह है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ये इनकी डिटेल्स हैं, और ये जानना चाहते हैं कि अपना घर होते हुए भी ये किराए पे रहते हैं। बड़ा भाई और भाभी नहीं चाहते कि घर में वापस आएं। उन्होंने हमारा हिस्सा ले लिया है, कृपया हमारी समस्या का समाधान करिए। बहुत से लोगों की परेशानी होती है, अपना घर होता है लेकिन किराए पे रहते हैं, और कई बार क्योंकि भाइयों में झगड़े हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। ये कौन से ग्रह इस तरह की स्थिति बनाते हैं, और इनकी समस्या का समाधान क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो लग्न है ये तो है वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो लग्न है, और बृहस्पति की दशा समाप्ति पर है,
बृहस्पति बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, लेकिन वहाँ पर वो राहु के साथ में एफ्लिक्टेड है। इस कारण से परिवार के लोगों ने ही षड्यंत्र टाइप कर दिया एक तरह से, तो उनके कारण आपको जो है स्थितियाँ आपकी अच्छी नहीं रही। तो यह एक स्थिति है। और दूसरा यह है कि ये जो स्थिति है आपकी बदल जाएगी, क्योंकि 20/7/2015 से अब शनि की दशा आपकी कुंडली में आएगी। और शनि बैठा हुआ है सप्तम स्थान में, और सप्तम स्थान में शनि कारक होता है। जो कार्य बृहस्पति ने नहीं किया एफ्लिक्ट होने के बाद, जबकि बृहस्पति इस कुंडली का कारक होता है और शनि सप्तम भाव में बैठ के उसको दिग्बली हो जाता है, तो शनि ये कार्य करेगा। तो आपको घर प्राप्त होगा शनि की महादशा में, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना पराक्रम भी दिखाना पड़ेगा। खुद अपनी तरफ से भी कुछ परिश्रम इनको करना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल कि घर खरीदते समय कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और उसके बाद हम आएंगे ब्रेक के बाद बात करेंगे पंडित जी के अचूक उपाय की, महापंडित के अचूक उपाय की। लेकिन उससे पहले कुछ एक टिप्स आप दे दीजिए लोगों को कि जब वो घर खरीदें तो कौन सी बातों का ख्याल रखें। देखिए, घर खरीदते वक्त सबसे पहली बात तो ये है कि कुंडली में आपकी में वो होना चाहिए, योग होना चाहिए। कुंडली में योग होता है तो घर ऑटोमेटिकली मिलता है। अगर वास्तु के आदमी छोटे से नियमों का पालन कर ले, अगर घर आपका पूर्व या उत्तर की दिशा में है, तो फिर व्यक्ति का जो उसका जो वास्तु है 80-90% वास्तु ठीक हो जाता है। और पूर्व में आपको वो ऐसा स्थान मिल जाता है जहाँ पर आपका किचन वगैरह होता है, और साउथ में आपको दूसरी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो पूरा घर का वास्तु, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं मतलब होता। सबसे पहले हमें वास्तु देखना होता है, क्योंकि हमने जिस घर में रहना है, अगर वास्तु उसका घर का अच्छा है तो फिर हमारे जो दुख हैं वो कम हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा उपाय है। तो ज्योतिष और वास्तु का, स्थापत्य कला का बड़ा गहरा संबंध है। और वास्तु जो कि आपने हमें चार्ट दिखाकर समझाया था कि किस तरीके का। और अगर ये वो वास्तु तो ऐसा था कि आप किसी भी दिशा में हो, लेकिन अगर आपने घर खरीदा है पूर्व या उत्तर की दिशा में, तो वहाँ पर आपको जल कोण भी बढ़िया मिल जाता है, अग्नि कोण भी बढ़िया मिल जाता है। हाँ, जब मैं विदेश जाता हूँ, इधर अमेरिका वगैरह, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर काफ़ी संपन्नता है। तो वहाँ जो ज़्यादातर घर होते हैं पूर्व या उत्तर में होते हैं। उसका कारण यह है कि उनको सनलाइट चाहिए। वहाँ पर सनलाइट बड़ी कम रहती है, 8-9 महीने तो अंधेरा टाइप रहता है। तो उनको चूंकि सनलाइट मिलती है, तो उससे वहाँ संपन्नता का ये भी कारण है। तो जाहिर सी बात है, सूर्य ने सुबह सुबह अपनी कृपा कर दी, तो वैसे ही उस घर में संपन्नता तो आ ही जाएगी। तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुचि गुप्ता, प्रीत विहार, दिल्ली से। रुचि जी, डिटेल्स बता के सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते पंडित जी। मुझे घर के बारे में पूछना कि हम लोग रेंट पे रहते हैं, कब तक अपना घर हो पाएगा। मेरे हस्बैंड की टाइम है 19 सितंबर 1972, 5:45 शाम का जन्म है, और मवाना यूपी का स्थान है जी। अपना घर कब तक होगा? आपकी जो कुंडली आपके पति की, ये है कुंभ लगनी कुंडली है यहाँ पर एक्वेरियस की, और इनको गुरु की दशा समाप्त हो रही है और शनि की दशा प्रारंभ होगी 2 साल के बाद। और शनि जो है यहाँ पर घर का कारक भी है, हम भूलते भी आ रहे हैं, वैसे भी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो बहुत बढ़िया घर देगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 2 साल का 2 साल का इंतजार कीजिए, तब तक आप प्रयास करते रहिए अपने। चलिए, अब बारी आती है महापंडित के अचूक उपाय की। वो कौन से अचूक उपाय हैं, आइए जानते हैं। देखिए, एक उपाय मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा उपाय है। एक मंत्र है, कोई भी कर सकता है, वास्तु मंत्र है ये। ओम वास्तु पतेहम महादेवम सर्व सिद्धि विधायकम शांति कर्तार मीशानम तम वास्तु प्रणतो सयम। ये एक मंत्र है, दोबारा पढ़ देते हैं। ओम वास्तुपतिहम महादेवम सर्व सिद्धि विधायकम शांति कर्तार मीशानम तम वास्तु प्रणतोषमह्यम। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो इससे आपको सफलता मिलेगी। और दूसरा एक और मंत्र हो सकता है, क्योंकि भूमि का कारक मंगल होता है। यदि किसी को भूमि खरीदने में दिक्कत आ रही है तो उसे मंगल ग्रह का पूजन करना चाहिए। मंगल को वैसे भी हम भूमिपुत्र बोलते हैं, और मंगल का दूसरा नाम भौम भी होता है। मंगल का एक मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। इस मंत्र का अगर 10,000 बार जप करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। अगर कोई पुराना मकान खरीद रहा है और तो उसके लिए शनि कारक होता है,
ज्योतिष में शनि जो है पुरानी चीज़ों का कारक माना जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उनके लिए भी कारगर हो सकता है। थोड़ा सिंपल सा मंत्र है, ओम शनिश्चराय नमः, और इस मंत्र का आप 23,000 बार जाप करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। और शनि के दिन आप काला उड़द, सरसों का तेल, काला कपड़ा इत्यादि मंदिर में दान करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। अगर आप कोई नया मकान खरीद रहे हैं तो वहाँ पर शुक्र कारक होता है। शुक्र का मतलब मंत्र है ओम द्राम द्रीम त्रोम सा शुक्राय नमः, और सफ़ेद चीज़ का आप दान करें तो उससे आपको निस्संदेह मकान बनाने में या मकान खरीदने में या ज़मीन खरीदने में जो भी अड़चन, दिक्कत, मुश्किल आ रही है उससे आपको निस्संदेह राहत प्राप्त है। भावी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मकान से जुड़ी, ज़मीन से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम अड़चनों का समाधान आपने हमें बताया, समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम कॉलर्स का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महापंडित में आज के लिए बस इतना ही।